दफन 86। सहसा उस अंधकार में आकाशीय बिजली चमक उठी। पल में उस प्रकाश ने जैसे काल के तम को चीर दिया था, और साथ ही विशंभर महादेव पंडित के हृदय को भी। उन्होंने गंगा की ओर देखा। नजरें स्थिर थीं, पर उनमें वो ताप था जिसे केवल विश्वासघात ही जगा सकता है। गंगा वही भूमि पर बैठी थी, न चिल्ला रही थी, न बहस कर रही थी, पर उसकी आंखें उस चुप्पी में डूब चुकी थीं, जो पश्चाताप के बाद की सबसे गहरी सजा होती है। विशंभर बोले, तू रो क्यों नहीं रही गंगा? या अब भी तेरे मन में बचा है कोई विवेक जो तुझे दोषी मानने से रोक रहा है? गंगा ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा राख-सा स्याह, पर आंखों में अभी भी वही लौ जो शरण के लिए थी। बिन रक्त संबंध के मैंने तुझे बहन माना था। विशंभर की आवाज कांप नहीं रही थी, पर अब उसमें वह दृढ़ता नहीं, विरक्ति थी। जब ये समाज तुझे अवांछित कहकर धिक्कार रहा था, जब बाल विधवा बनकर तू अंधेरे की गुफा में धकेल दी गई थी, तब मैंने तुझसे कहा था तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरी बहन है। तुझे धर्म दिया, शिक्षा दी, यहाँ तक कि मंत्र दिए जिससे तू खुद की रक्षा कर सके। उनके शब्दों में बेहद कठोरता आ गई थी। उन्हीं मंत्रों से आज तूने एक और कुंजी बना दी, और शरण को दे दी उसे, मुझसे छिपाकर। गंगा ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन विशंभर ने हाथ उठा दिया। आज मत बोलना, तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म बोल रहे हैं। शरण कौन है ये शायद तू भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अब एक बात साफ हो चुकी है। तू उसके मोह में अंधी हो चुकी थी और तूने मुझे देखना बंद कर दिया था। मुझे सर लायक नहीं छोड़ा तूने। आज मेरा समाज, मेरी पंचायत, मेरे पुरखों का नाम, सबकी नजरें मेरे चेहरे पर हैं, और मेरी अपनी बहन ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं सत्य जानकर भी मौन हूँ। वो क्षण अब पूरी तरह निःशब्द हो गया था। विशंभर की आंखों में थकान, गुस्सा और पीड़ा का त्रिकोण बना था। गंगा वहीं बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंसुओं से भीगी पलकों के पीछे एक जला हुआ अंतर्मन। विशंभर ने आगे कुछ नहीं कहा, बस स्थिर खड़े रहे। तभी धीरे धीरे गंगा उठी, कांपते कदमों से उनके पास आई। मैं आपकी अपराधिन हूँ भैया, इस बात से इनकार नहीं, पर मेरा प्रेम निष्पाप है। विशंभर ने सख्त नजरों से उसे देखा, पर गंगा की आवाज अब गहराने लगी। मैं मानती हूँ आपने जो सम्मान दिया वो मेरी नज़रों में हमेशा उच्चतम रहेगा, तो मैंने भी आपके परिवार की सेवा की। अनुपमा, अग्निवेश, ध्यानचंद, सबका ध्यान रखा, किसी भी बहन से बढ़कर निभाया सब मैंने। गंगा आगे कहती रही, और रही मेरे अस्तित्व की तो जिससे मेरा विवाह हुआ था, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, और एक दिन मुझे बाल विधवा घोषित कर दिया गया। उम्र भर की इच्छाओं पर श्वेत वस्त्र डाल दिए गए। हर उत्सव मेरे लिए शोक बन गया, और मेरा मन, मेरा स्त्रीत्व इससे कुंठित होता गया, और उसी पल मुझे शरण का प्रेम मिला, तो मैं दोषी हो गई। विशंभर अब भी उसे उसी कठोरता से देख रहे थे। गंगा आगे कहती है, हाँ, वो प्रेम शरण के रूप में आया। मैंने उसके स्नेह को अपनी खोई पहचान समझ लिया, उसकी बातें, उसका ध्यान। मुझे लगा अब मैं सिर्फ विधवा नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक इंसान हूँ। हलक से एक गहरी सांस खींचती गंगा कहती रही, हाँ, शायद मैंने भूल की, पर मेरे प्रेम में पाप नहीं था। मैं आपके हर निर्णय के लिए तैयार हूँ। मुझे समाज से निकाल दीजिए, मुझे दंड दीजिए, पर मेरे प्रेम को कलंक मत कहिए। विशंभर मौन रहे, पर उनके चेहरे पर कठोरता की रेखा गहरी हो चुकी थी। वे जानते थे, गंगा का प्रेम जो भी हो, पर उसके परिणाम, एक द्वार का टूटना, एक जीव का जागना, और उनका विश्वास चूर चूर होना, इनकी भरपाई सिर्फ पश्चाताप से नहीं हो सकती थी। अब निर्णय का समय था। गंगा ने हाथ जोड़ लिए, भैया, आप मुझे स्त्री न मानिए, बहन न समझिए, बस एक भूल करने वाली आत्मा समझकर सजा दीजिए। मेरा हृदय आज भी आपके चरणों में है। गंगा अब भी झुकी खड़ी थी, उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी हर सांस के साथ तेज हो रही थी। उसने अपने जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई स्वीकार की थी, लेकिन अब वह उत्तर की प्रतीक्षा में थी। विशंभर के मौन ने जैसे वायुमंडल को रोक रखा था।
और तभी विशंभर की वाणी फटी, जिसमें शब्द कम थे लेकिन ज्वाला जैसे वाणी में उतर आई थी। तूने प्रेम किया, पर उस प्रेम के लिए तूने मर्यादा तोड़ी। विश्वास का वध किया। जिस दिन तूने उसे गुप्त द्वारों तक पहुंचाया, उस दिन तू सिर्फ बहन नहीं रही, तू बन गई एक साधन, एक औजार। गंगा सिहर उठी। उसने रोते हुए कहा, भैया, प्रेम में साधन नहीं होते, आत्मा होती है। मैंने कभी किसी द्वार को जानने का लोभ नहीं किया, बस शरण के प्रेम में। विशंभर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब उनका स्वर थर्रा उठा। प्रेम, अगर प्रेम इतना ही गहरा होता तो वह तुम्हें एक ताला न बनाता, वो स्वयं उस दरवाजे के सामने मर जाता, पर तुम्हारे हाथों से चाबी न छिनवाता। गंगा, जिस प्रेम के लिए तूने मेरा विश्वास तोड़ा, तू हर जन्म में उसे पाकर भी उसे नहीं पा पाएगी। गंगा अब कांप रही थी। उसके होठों से निकला, भैया, ये शाप है क्या? विशंभर ने आंखें मूंद लीं। ये शाप नहीं, ये प्रारब्ध है, जिसे तूने खुद अपने कर्मों से रचा है। और प्रेम जब मर्यादा तोड़ता है तब वह भोग बन जाता है, और उसकी परिणति सिर्फ विरह होती है, मुक्ति नहीं। गंगा वहीं धरती पर बैठ गई। उसके हाथ जो अब तक कांप रहे थे अब बिल्कुल शांत हो चुके थे। मैं अपराधिनी हूँ भैया, पर इस विरह को मैं जीवन भर का प्रायश्चित मान लूंगी। अनिकेत यह सब देख रहा था। उसका हृदय बोझिल हो चुका था। इतनी पीड़ा, इतना विश्वासघात, और अब एक महायुद्ध की तैयारी। क्या मैं समय रहते इस सब को रोक सकूंगा? उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां बादल और तारे एक साथ घूम रहे थे, जैसे सृष्टि की दोनों शक्तियां आमने सामने हो रही हों। गंगा और शरण के साथ विशंभर का वह टकराव, गंगा का टूटा हुआ चेहरा, शरण की निर्द्वंद और छलभरी मुस्कान, विशंभर की चुप्पी में ज्वाला, ये सब कुछ अनिकेत ने अपनी आंखों के सामने देखा था, परंतु उसका मन शीतकार उठा। नहीं, ये सब होते हुए मैं कैसे मौन रहूं? ये वही शरण है जिसने मेरे दादा का विश्वास तोड़ा। अब वही इस शक्ति को फिर जगाएगा। मुझे कुछ करना होगा। वह चेतना में आगे बढ़ता है, कुछ कहने को, कुछ रोकने को। लेकिन तभी आकाश से एक कंपन उठता है। वो कंपन उसके चारों ओर फैलने लगता है। समय की दीवारें कांपने लगती हैं, और फिर एक अदृश्य आवाज जो उसकी चेतना में प्रतिध्वनित होती है। सावधान, काल में प्रवेश तुझे देखना सिखाता है, पर बदलना नहीं देता। जो क्षण तू बदलने चला वह तुझे ही निगल जाएगा। अनिकेत घबरा जाता है। उसका आत्मिक शरीर थरथराने लगता है। चारों ओर की दृश्याकृतियां धुंधली होने लगती हैं। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है, जैसे काल खुद उसे बाहर धकेलना चाहता हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, वह घबरा कर कहता है। लेकिन आवाज अब और कठोर होती है। तेरा भाव हस्तक्षेप है, तेरी चेतना भाव में डूबती जा रही है। अगर तू इसे नहीं संभालेगा तो तू उसी काल का हिस्सा बन जाएगा, फिर न वर्तमान बचेगा न तू। अनिकेत अब ठिठक जाता है। वह सांसें लेने की कोशिश करता है, पर चेतना में कोई सांस नहीं होती, बस भावनाएं होती हैं, और वो विप्लव की सीमा पर थीं। उसने खुद को रोका। ठीक है, मैं नहीं हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन मैं सब याद रखूंगा, एक एक क्षण, एक एक चेहरा। जब समय आएगा मैं उन्हें पहचानूंगा और फिर रोकूंगा। उसकी आंखों से अदृश्य आंसू बहते हैं। वो बस साक्षी बनकर देखता है, एक टूटी दुनिया, एक डगमगाता विश्वास और एक आता हुआ विनाश। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।